Very good morning, all of you. This is Suraj from IDM Global Studies. I welcome each and everyone present here in my online spoken English class, guys. It is day 4 today and day lecture 4 में चलिए सीखते हैं कि आज का क्लास में क्या है। आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्क्रीन में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट के तीसरे बेटे को पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है और इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है और इनका हम लोग किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट से आपको समझ में आ रहा है ये वर्तमान की बातें हो रही है। वर्तमान यानी कि अभी। इनके तो और भी रूप है कि कंटिन्यूस वाला हम लोग पढ़े हैं कि कर रहे हैं, और इनडेफिनेट वाला पढ़े हैं कि कोई काम हम डेली लाइफ में करते हैं, रिपीट एक्शंस को। ओके, और ये परफेक्ट को दिखाता है कि कोई काम हाल ही में डन हुआ है उनके लिए। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का एक और नाम है, इट हैज़ गॉट अनदर नेम दैट इज कॉल्ड रिसेंट पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिसेंट पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए समझते हैं रिसेंट पास्ट क्या है। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल, अभी अभी, और पास्ट मतलब भूतकाल। तो कोई भी काम हम लोग अपने लाइफ में करते हैं या अभी भी जो कर रहे हैं, कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है और वो उसका एहसास है, मतलब वो काम हाल ही में ख़त्म किए हैं आपने, उस काम का इम्पैक्ट फीलिंग अभी भी बाकी है। मतलब कोई भी काम थोड़ी देर पहले हुआ है, या तो 5 मिनट पहले आपने उस काम को किया या कुछ सेकंड्स पहले, मतलब कुछ देर पहले ही डन हुआ है। मतलब कोई काम आपको करने को मिला था, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, आपको एक टास्क मिला था, मतलब गिवन टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पेंडिंग वर्क था, आपने कर दिया है, आपने काम डन किया। अब आपने कर लिया है या किया है, हिंदी में जो भी सोचिए, ठीक है। समझना ये है कि सिचुएशन क्या है कि हाल ही में कोई काम खत्म हुआ, उस तरह के सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट वही होता है जो काम हाल ही में हम लोग खत्म किए हैं। द वर्क इज जस्ट फिनिश्ड। फॉर्मूले देखिए, रूल 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के साथ आपको हैज लगाने पड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ओके, और सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, और प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब HAVE हैव, और ही सीट के साथ HAS हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, जैसे अगर मैंने कोई काम किया है, सपोज मैंने दरवाजा बंद किया है, बंद करना का अंग्रेजी है क्लोज द डोर, तो क्लोज की वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, दैट इज क्लोज्ड। ओके, क्लोज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्लोज्ड, तो थर्ड फॉर्म भी क्लोज्ड होता, हमें थर्ड फॉर्म वाली क्लोज्ड लगानी है कि मैंने दरवाजा बंद किया है, इट मीन्स आई हैव क्लोज्ड द डोर। तुमने दरवाजा बंद किया है, यू हैव क्लोज्ड द डोर। उसने दरवाजा बंद किया है, ही हैज़ क्लोज्ड द डोर। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ओके, कि जैसे मैंने चाय बनाया है, चाय बनाने का काम मेरा खत्म हो गया है, मैंने होमवर्क बना लिया है, होमवर्क बनाने का काम खत्म हो गया है, कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिसेंट पास्ट है, कोई काम हाल ही में डन हुआ है कि मैंने जेरोक्स कर लिया है, होमवर्क किया है, मैंने खाना पका लिया है। इस तरह के वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दिखाई देंगे। तो सब्जेक्ट ही सीट के साथ आपको हैज लगाने हैं और आई यू विद प्लूरल के साथ हैव लगाने हैं। ओके, कुछ कीवर्ड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं अभी जस्ट घर पहुंचा हूं, ठीक है। आई हैव रीच्ड होम, REACH, रीच मतलब पहुंचना, उसका थर्ड फॉर्म ED लगकर बनेगा कि आई हैव जस्ट रीच्ड होम। तो आई हैव रीच्ड होम, ये पूरा सेंटेंस जो आपको दिख रहा प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूले में बना है, आई हैव रीच्ड होम, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म में जो दिख रहा, ये खुद दिखा ही रहा है कि कुछ ही देर पहले वो काम आपने किया है। लेकिन इसके बदौलत, इसके बावजूद भी आप जो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स से, अगर आप इस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना जानेंगे तो आप सेंटेंस में इस कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके और भी एम्फसाइज कर सकते हैं, उस पर और फोकस करके बोल सकते हैं कि ये काम बहुत ही हाल ही में हुआ है। ओके, कि आई हैव जस्ट रीच्ड होम, जस्ट लगाकर आप ये साबित कर रहे हैं कि अभी तुरंत वो काम आपने खत्म किया, अभी तुरंत आप घर पहुंचे हो। कोई व्यक्ति घर से चला गया और उसका दोस्त अभी आया और पूछ रहा वेयर इज माय फ्रेंड, आपने कहा ये तो अभी तुरंत चला गया है, तो वह चला गया है, ही हैज गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं आप, गो मतलब जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, कि ही हैज गॉन। लेकिन आप अभी तुरंत शीघ्र वाले चीज को भी दिखाने के लिए जो एक कीवर्ड आप यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे और भी सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए कि ही हैज जस्ट गॉन, वह चला गया है, अभी तुरंत गया है वो। ऐसे कि कुछ कीवर्ड्स है, जैसे जस्ट के लिए अभी अभी। ओके, अगर आपको YET बोलना पड़ेगा ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि अभी तक काम नहीं हुआ है, उसके लिए ऑलरेडी मतलब पहले ही कर लिया है, मैंने तो पहले ही खाना खा लिया है,
किसी ने आपसे पूछा अच्छा कपड़े वपड़े धो लिए हो, हाँ मैंने कपड़े तो पहले ही धो लिए हैं। पैक कर लिए हो, मैंने तो पहले ही ऑलरेडी पैक कर लिया है। तो इस तरह वर्ड आएंगे ऑलरेडी। बिफोर भी आपको यूज आएगा, बिफोर मतलब पहले, और लाइफ का एक्सपीरियंस पूछने के लिए एवर आएगा। रिसेंटली मतलब हाल ही में, और रिसेंटली का साइनोनिम्स वर्ड है। ऑफ लेट, ऑफ लेट मतलब भी हाल ही में, कि मैंने हाल ही में तुम्हारे भाई से मिला, मैं हाल ही में मुंबई गया, ओके मैं हाल ही में ये मूवी देखी है। ओके तो इस तरह के सेंटेंसेस सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। ओके लेकिन अगर मान लीजिए आप जॉब के लिए कहीं पर ही जाते हैं और वहाँ इंटरव्यूअर से आपको सवाल पूछा जाता है, जब आप अपने इंट्रोडक्शन में देते हैं कि मैंने अपना मैट्रिक या फिर इंटर इस ईयर में ख़त्म किया है, तो कंप्लीट करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर भले ही 8 साल पहले आपने मैट्रिक दी होगी और आज आप इंटरव्यूअर से कर रहे हैं, तो आप अपने जो एक्सपीरियंस को, पढ़ने का एक्सपीरियंस को आपको इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाना पड़ेगा। यानी कि आपके लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस, जो आपके लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस को गिनवाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बैठा हुआ है। रिसेंटली डन के अलावा ये भी एक रोल प्ले करता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, रोहन हैज सोल्ड हिज बुक। रोहन अपना किताब बेच दिया है। बेचना का अंग्रेजी सेल द बुक होगा। सेल, सेल आपका थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गया। रोहन हैज सोल्ड हिज बुक, रोहन ने अपना बुक्स बेच दिया है। प्रताप हैज स्टोलन माई पेन। स्टील मतलब चोरी करना, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन, कि प्रताप ने मेरे कलम चुराया है। ओके श्री हैज केप्ट हिज प्रोमिस। कीप प्रॉमिस मतलब वादे को रखना, कि वादे से कुछ लोग बैकआउट हो जाते हैं, मुकर जाते हैं, पहले बोलते हैं फिर अपने वर्ड पर टिके नहीं रहते हैं। समवन, देयर आर पीपल हु ब्रेक्स देयर प्रॉमिस, बट यहाँ पर इसने अपने प्रॉमिस को रखा है। कोई काम हुआ है कि उसने अपने प्रॉमिस को बरकरार रखा है। श्री हैज केप्ट हिज प्रॉमिस। लता हैज संग अ सॉन्ग। लता ने गाना गाई है। ओके तो इसी तरह हमारे डेली लाइफ में जैसे बोलते हैं कि मैंने कपड़े धो लिए हैं, इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स। मेरी माँ खाना बना ली है। माई मदर हैज प्रिपेयर्ड फूड। ओके शी हैज डांस्ड। उन्होंने डांस की है। मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है। आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। तुमने किया है। यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क। मेरे भाई ने होमवर्क पूरा किया है। माई ब्रदर हैज कंप्लीटेड होमवर्क। मैंने इस मूवी को देखा है। आई हैव सीन दिस मूवी। मैंने तुम्हारे भाई को देखा है। आई हैव सीन योर ब्रदर। ओके उसने मुझे डांटी है। सी हैज स्कोल्डेड मी। मैंने उसे प्रपोज किया है। आई हैव प्रपोज्ड हर। मैंने इस कमरे को अकेले साफ किया है। आई हैव क्लीन्ड दिस रूम। मैंने खाना बनाया है। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। मैंने 100 लोगों के लिए खाना पकाया है। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड फॉर 100 पीपल। ओके उसने मेरा मोबाइल रिपेयर किया है। ही हैज़ रिपेयर्ड माई मोबाइल। मैंने सारे पेपर को जेरोक्स कर दिया है। आई हैव डन ऑल द जेरोक्स। ओके मैंने अपने पापा को कन्विंस किया है, मनाया है। आई हैव कन्विंस्ड माई फादर। शी हैज़ फोर्स्ड मी। उसने मुझसे ज़बरदस्ती की है। शी हैज़ रिटन अ लेटर। उसने पत्र लिखी है। मैंने पौधे को पानी दिया है तो आई हैव वाटर्ड द प्लांट। मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ। आई हैव पास्ड इन एग्जाम। उसने चिंटू एग्जाम में चीटिंग किया है। चिंटू हैज़ चीटेड इन एग्जाम। मेरे पापा ने उसे डांटा है। माई फादर हैज़ स्कोल्डेड हिम। मैंने चाय बनाई है। आई हैव मेड टी। मेक टी का थर्ड फॉर्म मेक का मेड। मैंने तुम्हारे भाई को समझाया है। आई हैव मेड योर ब्रदर अंडरस्टैंड। मेक का मेड। मेड योर ब्रदर अंडरस्टैंड मतलब मेक समवन अंडरस्टैंड, किसी को समझाना। मैंने झूठ कहा है। आई हैव टोल्ड अ लाई। मैंने सच कहा है। आई हैव स्पोकन ट्रूथ। मैंने इस कमरे को सजाया है। आई हैव डेकोरेटेड दिस रूम। तुमने इस पंखे को क्लीन किया है। यू हैव क्लीन्ड दिस फैन। इस तरह से आपको सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने होंगे। मैंने टेंसेस सीखा है। आई हैव लर्नड टेंसेस। वह चैप्टर को समझ गई है। सी हैज अंडरस्टूड द लेसन। ओके तो इसी तरह सेंटेंस यहाँ पर काफ़ी सारा दिया गया है। यू हैव टोल्ड अ लाई। तुमने झूठ बोला है। सी हैज़ स्पोकन द ट्रूथ। तुमने उसने सच कही है। सी में हैज़ लगता। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। मैंने हाल ही में एक नया बिजनेस शुरू किया है। तो देखिए आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, स्टार्ट शुरू करने का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। तो यहाँ पर रिसेंटली वर्ड आप हाल ही में के लिए और एम्फसाइज कर रहे हैं इस सेंटेंस को दिखाने में। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूले ही ऑलरेडी एम्फसाइज कर रहा है, इसके बावजूद भी डबल एम्फसाइजेशन आप दे रहे हैं। ओके तो कोई भी काम हम हाल ही में किए हैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव जस्ट रीच्ड होम। मैं अभी तुरंत घर पहुंचा हूँ। रीच का थर्ड फॉर्म रीच। पुलिस हैव अरेस्टेड द हुलिगन्स। हुलिगन्स मतलब गुंडे। ओके गुंडे में एस लगा दिए हैं, मतलब एक से ज्यादा गुंडे। तो पुलिस हैव अरेस्टेड। पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओके किन्हें? गुंडों को। ओके यू हैव मेड अ मिस्टेक। तुमने गलतियां की है। सी हैज मेड फ्रेंडशिप विद मी। उसने मुझसे दोस्ती की है। मेक फ्रेंडशिप का थर्ड फॉर्म मेक का मेड। आई हैव बिकम हर फ्रेंड। मैं उसका दोस्त बन गया हूँ।
माई फादर हैज़ रेड द न्यूज़ पेपर, मेरे पापा ने अखबार पढ़ लिया है। रेड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, ये थर्ड फॉर्म वाला रेड है, बट इसका जो उच्चारण है फर्स्ट वाला को रेड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड और रेड पढ़ते हैं, रेड रेड रेड, तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म वाला रेड बोलेंगे। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट, गार्डनर यानी कि माली ने पौधों को बगीचे में पानी दे दिया है। ही हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। सी हैज़ डेकोरेटेड, ओके सॉरी, चिल्ड्रन हैव टेकन बाथ, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव लगा। चिल्ड्रन हैव टेकन बाथ मतलब बच्चों ने नहा लिया है, टेक अ बाथ का टेकन बाथ। सी हैज़ डेकोरेटेड द रूम, उसने कमरे को सजाई है। आई हैव लर्न टेंसेस सो फार, सो फार मतलब अब तक, तब से लेकर अब तक, जब से आपने किसी काम को करना शुरू किया है तब से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया है, ओके शुरुआत से, ये एडवर्ब है सो फार। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, मैंने इस मूवी को पहले भी देखा है। जैसे आप मूवी अभी देख रहे हो और अपने दोस्त को कह रहे यार ये मूवी तो मेरे को रिपीटेड लग रहा, इस मूवी को तो मैंने पहले भी कभी देखा है, तो आपने देखा है, देखने का एक्सपीरियंस आपके पास रहा है, भले ही वो कुछ देर पहले खत्म हुआ हो या फिर 2 साल पहले। अगर उस चीज़ की फीलिंग्स अभी भी है, आपने देखा है, हाँ आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। अगर आप ये भी कहेंगे कि इस मूवी को मैंने कई बार देखा है, तो भी आप इसी फॉर्मूले में बोल सकते हैं कि आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 10 टाइम्स, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 25 टाइम्स, 100 टाइम्स, ओके। आई हैव बॉट अ न्यू कार, बाई खरीदना का थर्ड फॉर्म बॉट, मैंने एक नई कार खरीदी है। सी हैज़ इंसल्टेड माई फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, हर किसी के सामने उसने मेरे दोस्त को अपमान किया है, ओके। सी हैज़ इंसल्टेड माई फ्रेंड, उसने मेरे दोस्त का अपमान किया है हर किसी के सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। सी हैज़ लेफ्ट दिस जॉब, लीव जॉब, लीव मतलब छोड़ना, LEAVE लीव, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। सी हैज़ लेफ्ट दिस जॉब, उसने इस नौकरी को छोड़ दी है, ओके वह इस नौकरी को छोड़ चुकी है। सी हैज़ टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आई हैव नरेटेड द होल स्टोरी, नरेट मतलब किसी कहानी को सुनाना, मैंने कहानी को मैंने पूरी कहानी सुना दी है, ओके। सम हुलिगन्स हैव वैंडलाइज्ड द शॉप, वैंडलाइज का थर्ड फॉर्म वैंडलाइज्ड है। वैंडलाइज मतलब तोड़फोड़ करना, कुछ गुंडे दुकान में तोड़फोड़ किए हैं, ओके काम डन है तोड़फोड़ करने का। ही हैज़ हैड समथिंग, यहाँ पर ही हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ हैज़ लगता है चूंकि आपको पता है, और ये हैड खाने पीने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में ईट की जगह टेकन बोल सकते हैं, सॉरी ईट की जगह में टेक और हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। या तो आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि उसने कुछ खाया है, ही हैज़ ईटन समथिंग, या ही हैज़ टेकन समथिंग। और हैव को भी हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ईट के प्लेस में, तो आप हैव का थर्ड फॉर्म हैड भी यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं ही हैज़ हैड समथिंग, आई हैव हैड समथिंग। अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, तो इन प्लेस ऑफ सेइंग आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, आप ईटन के जगह में हैड बोल सकते हैं क्योंकि हैव का इस्तेमाल होता है। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट और यू कैन से आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ओके। ही हैज़ लॉस्ट हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल खो दिया है। माई फ्रेंड हैज़ ऑलरेडी स्वेप्ट, ओके मेरा दोस्त ने ऑलरेडी पोछा लगा दिया है, ऑलरेडी मतलब पहले ही। जैसे आपने बोल दिया कि आपका डिनर करने का टाइम मान लीजिए रात 9 बजे है, बट आप 8 बजे ही खा लिए हैं। अब 9 बजे कोई आपसे सवाल पूछा, अच्छा क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, सॉरी क्या तुमने डिनर किया है, हैव यू टेकन योर डिनर। अब आप बोल रहे हाँ मैंने तो पहले ही डिनर कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी टेकन डिनर। अगर आप ऑलरेडी नहीं बोलेंगे, सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस बना रहे कि हाँ मैंने डिनर कर लिया है, आई हैव हैड डिनर या आई हैव ऑलरेडी हैड डिनर, ऑलरेडी करके और एम्फसाइज करके कह रहे हैं आप। द स्टूडेंट्स हैव बॉट बुक्स फॉर द न्यू क्लास, बाई का बॉट थर्ड फॉर्म, बाई मतलब खरीदना, तो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है वे लोगों ने क्लास के लिए नई किताबें खरीदी है, ओके। आई हैव मेमोराइज्ड 1 चैप्टर ईच इन ऑल द सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट्स में मैंने एक एक चैप्टर को अच्छे से मेमोराइज कर लिया है, पढ़ लिया है, याद कर लिया है। द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड यू राइट नाउ, राइट नाउ अभी तुरंत उसने तुम्हें बुलाया है, प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक ने तुम्हें अभी जस्ट बुलाया है। अंकिता हैव कंप्लेंट, अंकिता हैज कंप्लेंट अबाउट मी टू निकिता, तो यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ पर HAVE हैव के प्लेस में HAS हैज लगाइएगा, क्योंकि अंकिता सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप भी जानते हैं, तो हैज लगेगा, ओके। अंकिता हैज कंप्लेंड अबाउट मी टू निकिता, अंकिता ने शिकायत मेरे खिलाफ मेरी शिकायत, मेरे बारे में शिकायत किसको की है, निकिता को शिकायत वो की है, मतलब उसने मेरी शिकायत निकिता तक पहुंचाई कि मैंने कुछ किया है, ठीक है। चिंटू हैज प्लग्ड, प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड मतलब तोड़ना, ऑल द फ्रूट्स, चिंटू ने सारे फल तोड़ दिए हैं फ्रॉम द ट्री, चिंटू ने सारे फल पेड़ से तोड़ चुके हैं। माई फादर हैज कम बैक फ्रॉम मार्केट, कम बैक मतलब वापस आना, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम का सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, तो यहाँ पर हम फिलहाल कम का इस्तेमाल किए हैं एज अ थर्ड फॉर्म। माई फादर हैज कम बैक फ्रॉम मार्केट, मेरा पापा मार्केट से आया है।
दे हैव गॉन टू अहमदाबाद, वे लोग अहमदाबाद चले गए हैं। ओके, दे हैव बिटन सोहन्स फ्रेंड, सोहन के दोस्त को उन लोगों ने पीटा है। ओके, आई हैव बॉट बुक्स, आई हैव बॉट दिस बुक फॉर माई सन, मैंने यह किताब अपने बेटे के लिए खरीदा है। बाई का बॉट होता है खरीदना। ओके, मैंने यह किताब अपने बेटे के लिए खरीदा है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया है। ओके, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। श्वेता हैज़ गॉन आउटसाइड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, श्वेता हैज़ गॉन आउटसाइड, श्वेता बाहर चले गई है। किस लिए? रीजन क्या है? फॉर व्हाट? फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। ओके, श्वेता पानी पीने के लिए बाहर चली गई है। चले जाने का काम कुछ देर पहले खत्म हुआ है। ओके, इट हैज़ रेन्ड, मतलब बारिश हुई थी कुछ देर पहले, बारिश भले 2 घंटे से हो रही थी, मैं उस टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बारिश जिस भी टाइम हुई थी, जितनी भी देर के लिए, लेकिन कुछ देर पहले बारिश खत्म हुई। अब बारिश नहीं हो रही है, बारिश का काम खत्म हो चुका है, वो हाल ही में काम डन हुआ है। अब उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि बारिश ओवर हो गई है, बारिश हो गई है का इंग्लिश होगा इट हैज़ रेन्ड। रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड, रेन्ड खुद से एक वर्ब है। ओके, ही हैज़ बिटन मी, उसने मुझे पीटा है। ओके, ही हैज़ बिटन मी। द गेस्ट्स हैव टेकन देयर मील, जो मेहमान है वे लोग अपना अपना भोजन कर लिए हैं। स्टूडेंट्स हैव लर्नड द एसे, बच्चों ने निबंध को पढ़ लिया है। ही हैज़ बिटन यू, उसने तुम्हें पीटा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को लेकर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका माइंड और क्लियर हो जाए कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके, सी हैज़ रिवाइज्ड हर लेसन, उसने अपने लेसन्स को सीख ली है। ओके, याद कर ली है। राम हैज़ ईटन फूड, राम ने खाना खाया है। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। somebody has stolen your watch, somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट है, नहीं पता इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, इसलिए somebody के बाद हैज लगा है। somebody has stolen your watch, अब किसी ने, अभी नहीं पता वो कंफर्म कौन सा सब्जेक्ट है, किसी ने में कोई भी आ सकता है, तो किसी ने तुम्हारा घड़ी चुरा लिया है। अब वो चुरा लिया है या चुरा ली है जो भी हो सकता है जेंडर में। ओके, द काउ हैज ईटन ऑल द ग्रास, गाय ने सारे घास को खा गया है। ओके, माई मदर हैज़ कॉल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बुलाई है। ही हैज़ ब्रोकन मेनी टॉयज, उसने बहुत सारे खिलौने को तोड़े हैं। ओके, आई हैव बॉट मेनी टॉयज फॉर माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं। ओके, द टीचर हैज़ कॉल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चे को बुलाया है। दे हैव सोल्ड देयर बुक्स, वे लोगों ने अपनी किताबों को बेच दिया है। ओके, सो वॉट एवर इज योर एक्सपीरियंस, योर अचीवमेंट, आपकी जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस, उपलब्धि है, उनके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि आई हैव बीन टू बैंगलोर सेवरल टाइम्स, क्या, जैसे कि बोलते हैं क्या तुम कभी मुंबई गए हो, क्या तुम कभी बैंगलोर गए हो, तो वहाँ पर हम लोग एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैव यू बीन टू मुंबई, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन, ये आया कहाँ से? बी कहीं पर आप होते हो, आपकी जो अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है, आप जैसे घर पर हो, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप घर पर हो, पूछा जाएगा सवाल डब्ल्यू से, वेयर आर यू, आई एम एट होम, आई एम इन द पार्क, आई एम इन द कॉलेज, तो मैं बैंगलोर में हूँ, आई एम इन बैंगलोर। लेकिन बी ई से ही इज एम आर निकला है, वही इज एम आर हैव बीन हैज बीन में चला जाता है। तो देखिए हैव का थर्ड फॉर्म, हैव हैज के बाद हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, बी का सेकंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन, तो आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब और बी का थर्ड फॉर्म बीन, इज एम आर में दिखाना पड़ेगा आपको। इज एम आर का बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा कि अगर मैं बैंगलोर में हूँ, लेकिन कब से, है ना, तो आप बोल सकते हैं 2 महीने से, तो आई हैव बीन इन बैंगलोर फॉर 2 months। लेकिन आपसे पूछा जा रहा, अभी आप मेरे सामने हो, लेकिन हम आपसे पूछ रहे कि क्या तुम कभी बैंगलोर गए हो, मतलब अभी आप बैंगलोर में नहीं हो, लेकिन क्या आप एक टाइम था जब आप बैंगलोर से होते हुए यहाँ पर आए हो, मतलब क्या आपका बैंगलोर जाने का एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा। ओके, तो हैव यू एवर, एवर लगा रहे कभी भी, मतलब पूरे जीवन में जब से आप जन्म लिए हैं तब से लेकर अभी तक, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, क्या आपने ऐसा कभी किया है, क्या तुम कभी बैंगलोर गए हो, या मतलब क्या तुम बैंगलोर से कभी होते हुए यहाँ आए हो। हैव यू एवर बीन टू बैंगलोर, जवाब जब आप आंसर देंगे हाँ में कि हाँ, तो आई हैव गॉन टू बैंगलोर नहीं बोलेंगे, गॉन मतलब चला गया, बट लेकिन आप तो यहाँ हो जमशेदपुर में, तो अब आप बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज करेंगे, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉन नहीं बोलकर आई हैव बीन बोलेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है आई हैव बीन, गॉन की जगह बीन, आई हैव बीन टू बैंगलोर सेवरल टाइम्स, कई बार, मेनी टाइम्स, मैं कई बार बैंगलोर गया हूँ, मेरा बैंगलोर जाने का एक्सपीरियंस कई बार रह चुका है। ऐसे ही, सो हैव यू एवर बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई मेनी टाइम्स। हैज योर ब्रदर बीन टू चेन्नई, माई ब्रदर हैज़ बीन टू चेन्नई मेनी टाइम्स, मेरा भाई कई बार चेन्नई गया है। वैसे ही आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 10 times, मैंने इस मूवी को 10 बार देखा है, इस मूवी को देखने का मेरा 10 बार का तजुर्बा है।
इस मूवी को 10 बार देखने का मेरा तजुर्बा है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 10 टाइम्स। आई हैव टॉट 1 लाख स्टूडेंट्स सो फार, अब तक मैंने 1 लाख स्टूडेंट्स को 1 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। आई हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 80 टाइम्स इन माई लाइफ, मैं अपने पूरे जीवन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को 80 बार पढ़ाया हूँ। आई हैव स्कोल्डेड मेनी पीपल इन माई लाइफ, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को डांटा है। और ऐसे भी आप बोल सकते हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है। आई हैव सीन मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, ऐसे ये एक्सपीरियंस को दिखाता है। और जैसे सी में हैज़ लग करके थर्ड फॉर्म लगता, जैसे सी हैज़ वॉच्ड 1000 मूवीज। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015 फॉर्मूले इन ग्रेजुएशन तक ठीक है कि आप अगर आपने बोला आपने जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले या फिर 2016 में, लेकिन आपको एक टाइम नहीं दिखाना पड़ेगा कि 2015 में। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि मैंने कंप्लीट किया है, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन और आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, इतना तक ठीक है। आप जैसे ही पास्ट टाइम ऐड करेंगे तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, बट हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, बट ये करेक्ट है, ठीक है। आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया है। आई हैव मेड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। आओ और खा लो, कम एंड हैव इट। ओके, कम एंड हैव इट। आई हैव पुट योर ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, पुट मतलब रखना, टेम्परेरी प्लेस में, मैंने तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रख दिया है। कम एंड हैव इट, आओ और खाओ। आई हैव पुट योर ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, कम एंड हैव इट। मैंने अपना क्लोथ्स, मैंने आई हैव आयरन्ड योर क्लोथ्स एंड पुट ऑन द टेबल, प्लीज गो एंड पुट ऑन, मतलब समझे, मतलब मैंने तुम्हारा कपड़ा को आयरन कर दिया है और उसे मैंने टेबल पर रख दिया है, कृपया जाओ और पहन लो, पहन लो मतलब पुट ऑन। सो आई हैव आयर्नड योर क्लोथ्स, ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव आयर्नड योर क्लोथ्स एंड पुट ऑन द टेबल, ये भी थर्ड फॉर्म पुट है क्योंकि यहाँ पर एंड कॉमन सब्जेक्ट बना दिया, आई को रिपीट नहीं करना पड़ा, मतलब मैंने तुम्हारे कपड़े को आयरन करके टेबल पर रख दिया है, जाओ और उसे पहनो। आई हैव आयर्नड योर क्लोथ्स and put on the table, please go and put on. Okay, we have had a conversation lately, lately मतलब भी जो recently बोलते हैं ना, of late मतलब हाल ही में, उसके लिए हम लोग lately वर्ड भी यूज करते हैं कि हाल ही में, कि we have had a conversation lately, हमारी हाल ही में बातचीत हुई है। तो have a conversation का थर्ड फॉर्म have का had, ये आपका मेन वर्ब है, ये have हेल्पिंग वर्ब है। I have convinced 10 people this year, इस साल मैंने 10 लोगों को मनाया है, ऑलरेडी मना लिया है, ऑलरेडी कन्विंस्ड है, सॉरी यहाँ ऑलरेडी का है। सी हैज़ ऑलरेडी आंसर्ड, अगर आपने किसी से सवाल पूछे और वो पहले ही जवाब दे चुकी है तो सी हैज़ आंसर्ड नहीं बोलकर हम लोग ऑलरेडी बोलकर क्या करेंगे, उस सेंटेंस को और एम्फसाइज करके कहेंगे कि सी हैज़ ऑलरेडी आंसर्ड, उसने तो पहले ही जवाब दे चुकी है। आई हैव ऑलरेडी हैड माई डिनर, मैंने तो पहले ही अपना डिनर कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी हैड फूड, मैंने पहले ही भोजन कर लिया है। हिज वाइफ हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड, उसकी पत्नी तो पहले ही खाना बना चुकी है। सी हैज़ ऑलरेडी हैड टी, उन्होंने पहले ही चाय पी ली है। जस्ट मतलब अभी तुरंत, जैसे आई हैव जस्ट रीच्ड होम, मैं तो अभी तुरंत जस्ट घर पहुंचा हूँ। ही हैज़ जस्ट गॉन, वह अभी तुरंत चला गया है। द ट्रेन हैज़ जस्ट डिपार्टेड, डिपार्ट का थर्ड फॉर्म डिपार्टेड, अभी तुरंत ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है, ट्रेन अभी तुरंत खुली है, डिपार्ट हुई है। ओके, डिपार्चर। येट नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है कि किसी ने पूछा हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, आपने नहीं किया और आपका टाइम भी पार हो चुका, एक्सीड कर गया। 9 बजे का ब्रेकफास्ट, सॉरी सुबह 9 बजे का ब्रेकफास्ट टाइमिंग है और अभी 9:30 बज रहे हैं, तो आप जवाब में दे रहे आई हैव नॉट हैड माई ब्रेकफास्ट येट। येट आप लास्ट में लगाए नेगेटिव सेंटेंस नहीं के लिए कि वो काम अभी तक आपने नहीं किया है, बट होना चाहिए था, बट हुआ नहीं, टाइम क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पर आप सिंपल फ्रेज भी बोल सकते हैं, नॉट येट, आई विल हैव आफ्टरवर्ड्स, अभी तक तो नहीं लेकिन मैं बाद में खा लूँगा। ओके, तो यहाँ पर आप पूरा फुल सेंटेंस में बोलिए आई हैवंट हैड माई ब्रेकफास्ट येट। उसी तरह यहाँ देखिए हैजंट ही कम येट, क्या वो अभी तक नहीं आया है। सवाल पूछने के लिए ओके, अभी नेगेटिव सेंटेंस चलते हैं कि ना वाला वाक्य कैसे बनेगा। सिंपली कोई काम हम लोग कर लिए हैं तो हैव हैज थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव के लिए आपको हैव और हैज के बाद में नॉट लगा करके ना वाला सेंटेंस बनाने होंगे, जैसे हैव नॉट और हैज नॉट। तो हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट बोलेंगे और हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजेंट बोलेंगे। आपको जैसा सुविधा आप वैसा यूज करिए, चाहे फुल फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो चलिए देखिए, यू हैवेंट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। जैसे मैंने क्रिकेट खेला है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, और मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आई हैवेंट प्लेड क्रिकेट, यू हैवेंट प्लेड क्रिकेट, सी हैजंट प्लेड क्रिकेट। मैंने होमवर्क नहीं किया है, आई हैवेंट डन होमवर्क। मैंने कुछ नहीं कहा है, आई हैवेंट सेड एनीथिंग। मैंने झूठ नहीं बोला है, आई हैवेंट टोल्ड अ लाई। उसने परीक्षा में चोरी नहीं की है, सी हैजंट चीटेड इन एग्जाम।
ओके ऐसे नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। ओके तो देखिए नेगेटिव एग्जांपल, ही हैज़ नॉट गॉन येट, वो अभी तक गया ही नहीं है। लता हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, लता अभी तक गाना नहीं गाई है। ओके आई हैव नॉट गिवन ही माई वॉच, आई हैव नॉट गिवन मैंने नहीं दिया है, माई हिम उसे मेरा घड़ी, माई वॉच। ओके माई ब्रदर हैज़ नॉट गॉन टू लखनऊ, मेरा भाई लखनऊ नहीं गया है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखिए। ओके कोई काम नहीं किया है। राम हैज़ नॉट स्टोलन योर बुक, राम ने तुम्हारा बुक्स नहीं चुराया है। अभिजीत हैज़ नॉट वन द मैच, विन का वन थर्ड फॉर्म, अभिजीत मैच को नहीं जीता है। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया है। मैंने खाना नहीं बनाया है, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड। ओके मैंने उनसे दोस्ती नहीं की है, आई हैव नॉट मेड फ्रेंडशिप विद हिम, हम लोगों ने इस कमरे को साफ नहीं किया है। वी हैव नॉट क्लीन्ड दिस रूम, उसने मेरा पंखा ठीक नहीं किया है। ही हैज़ नॉट फिक्स्ड माई फैन, और ही हैज़ नॉट रिपेयर्ड माई फैन। ऐसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल, आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करिए बोलने का, ताकि आप और बेहतर तरीके से ढंग से सीख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो और सुविधा होगी आपको सीखने और समझने के लिए। जैसे यहाँ देखिए, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द क्लास, कुछ विद्यार्थी क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं। रक्षा हैज़ नॉट अटेंडेड क्लास, इसका नेगेटिव कर दीजिए नॉट लगा करके। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन येट, अभी तक तो ट्रेन स्टेशन पर आया ही नहीं है। वी हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट, हम लोगों ने पौधों को पानी नहीं दिया है। द गार्डनर हैज़ नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, गार्डनर हैज़ नॉट प्लग्ड मतलब माली ने नहीं तोड़ा है अभी तक क्या, द फ्लावर्स फूल, कहाँ से, फ्रॉम द गार्डन बगीचे से। इट मीन्स द गार्डनर हैज़ नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, माली अभी तक बगीचे से फूल को नहीं तोड़ा है। ओके आई हैव नॉट ईटन मैंगो, मैंने आम नहीं खाया है। यू हैव नॉट स्टोलन माई बुक्स, तुमने मेरा बुक्स नहीं चुराया है। ओके आई हैवेंट मेड एनी मिस्टेक, मैंने कोई गलती नहीं की है। काफ़ी काम का है ये, डेली लाइफ सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं। ही हैज़ेंट हेल्प्ड मी, ही हैज़ेंट हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद नहीं की है। आई हैवेंट वॉश्ड माई क्लोथ्स येट, ओके आई हैवेंट वॉश्ड माई क्लोथ्स येट, मैंने अब तक अपना कपड़ा नहीं साफ किया है। सी हैज़ेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड येट, स्टार्ट के बाद जेरेंट लगता है तो प्रिपेयर का मैं आईएनजी लगा करके जेरेंट बना दिए। प्रिपेयर ओके उसने अभी तक खाना पकाना शुरू ही नहीं किया है, तो मेन वर्ब आपका स्टार्ट करना शुरू है तो स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। सतीश हैज़ नॉट मैरिड येट, अभी तक सतीश ने शादी नहीं की है। ओके सुमित हैज़ नॉट पास्ड द एग्जाम, सुमित अभी तक एग्जाम पास नहीं किया है। माई फादर हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे, मेरे पापा आज ऑफिस नहीं गए हैं। कोमल ओके आई हैवेंट हैड ब्रेकफास्ट येट, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं खाया। ओके कोमल हैजंट संग अ सॉन्ग, कोमल ने गाना नहीं गाई है। आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कोई गलत नहीं किया है। सी हैजंट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है। चलिए अभी देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं यस नो टाइप वाला में कि हैव और हैज से सवाल पूछेंगे। ये हैज और हैव को सब्जेक्ट के ठीक पहले लेकर आइए और एज यूजुअल एज इट इज जैसा आप वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते लगाइए। आप सवाल पूछिए कि क्या तुमने ऐसा किया है। हम लोग जवाब हाँ और ना में तो देना सीख गए कि हाँ मैंने किया है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और मैंने नहीं किया है, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। सवाल पूछे क्या तुमने ऐसा किया है। फॉर एग्जाम्पल क्या तुमने कुर्सी को तोड़ा है, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, इस तरह से। जैसे हैव यू के लिए हैव आ रहा ना, यू विद प्लूरल में हैव हेल्पिंग वर्ब आ रहा, यू से आप हैव से सवाल पूछिए, हैव यू, हैव वी, क्या उन लोगों ने, हैव दे, और ही सीट के लिए हैज आता तो हैज से सवाल पूछिए, हैज ही, हैज योर फादर, हैज योर अंकल। जैसे हैव यू मेड ए मिस्टेक, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, हैव यू अटेंडेड क्लास, हैव यू वॉच्ड मूवी, हैव यू सीन माई ब्रदर, have you made Aadhaar card, have you made your father understand, have you taught Hindi, have you completed your task, have you seen my brother, have you said anything wrong, have you told a lie, have you cheated in exam, have you purchased a fan, have you bought a book, have you made him understand, have you taught him a lesson, have you seen my brother, have you revised। ओके ऐसे हम से आप सवाल पूछिए कि हैव यू अटेंडेड क्लास, क्या तुमने क्लास किया है, हैव यू मेड योर फ्रेंड अंडरस्टैंड, क्या तुमने अपने दोस्त को समझाया है, हैज सी मेड यू लाफ, क्या उसने तुम्हें हंसाई है, मेक समवन लाफ, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। ओके हैज सी मेड यू लाफ, हैव यू ब्रोकन द चेयर, क्या तुमने कुर्सी तोड़ी है, हैज योर फादर पेंटेड द वॉल, क्या तुम्हारे पापा ने दीवार को पेंट किया है, हैज मैकेनिक सर्विस्ड योर बाइक, देखिए सब में थर्ड फॉर्म लगा है,
हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म। सवाल पूछने के लिए यस नो टाइप में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस नो टाइप वाला, उसमें हैव हैज से सवाल पूछ रहे, जैसे हैज मैकेनिक सर्विस्ड योर बाइक, क्या मैकेनिक ने तुम्हारा बाइक सर्विस किया है। हैज द थीफ रन अवे, क्या चोर भाग गया है। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने खाना खा लिया है। अगर शॉर्ट में जवाब देना है कुछ फ्रेजेस की मदद से तो बोल सकते हैं नॉट येट, आई विल हैव आफ्टरवर्ड्स, अभी तक तो नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। हैव यू सीन माय ब्रदर, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। हैव यू नॉट कंसल्टेड विद डॉक्टर, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया कि क्या तुम डॉक्टर के पास नहीं गए हो। ओके, हैज द फॉक्स फॉलन इनटू द वेल, क्या लोमड़ी कुएं में गिर गया है। हैव यू रिटन योर लेटर, क्या तुमने अपना पत्र लिखा है। हैज ही हेल्प्ड द पुअर, क्या उसने गरीबों की मदद की है। तो आप इस तरह से सवाल पूछिए कि क्या हैज ही एंटर्ड द क्लासरूम, हैव यू स्टार्टेड द क्लास, हैव यू स्टार्टेड टीचिंग, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड फॉर एवरीवन, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन डिनर, हैव यू फिल्ड द बॉटल, हैव यू मेड टी फॉर एवरीवन, have you cleaned this room, have you decorated this room, have you celebrated her birthday. Okay, have the students reached the playground, क्या विद्यार्थी प्लेग्राउंड पहुंच गए हैं। हैज अनिकेत स्टोलन योर पेन, क्या अनिकेत तुम्हारा पेन चुरा लिया है। हैज द फादर स्कोल्डेड द चिल्ड्रन, क्या पापा ने बच्चों को पढ़ाया है। ओके, क्या पापा ने बच्चों को डांटा है। डांटना मतलब स्कोल्ड, उसका थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। हैज द टीचर पनिश्ड द चिल्ड्रन, क्या शिक्षक ने बच्चों को पनिशमेंट दिया है। पनिश मतलब दंड दिया है, पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड। हैव द प्लेयर्स वॉन द मैच, क्या खिलाड़ियों ने मैच को जीता है। हैज श्वेता सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, क्या श्वेता क्लास में प्रथम आई है। हैव यू रिडन अ बाइक, क्या तुमने बाइक चलाया है। हैज योर फादर रीच्ड दिल्ली, क्या तुम्हारे पापा दिल्ली पहुंच गए हैं। हैज योर फादर गिवन यू द की टू द बाइक, गिव की टू द बाइक जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, की में ऑफ नहीं लगता, की में टू लगेगा कि हैज योर फादर गिवन यू द की टू द बाइक, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें बाइक की चाबी दी है। तो क्या है यहाँ पर तक देखो, हैज योर फादर गिवन, क्या तुम्हारे पापा ने दिया है। गिव का थर्ड फॉर्म देना, गिवन। ओके, हैज योर कार हिट द पोल, पोल मतलब खंबा, ये हिट का थर्ड फॉर्म हिट है, ठीक है। क्या तुम्हारे कार ने, हैज योर कार हिट द पोल, क्या तुम्हारे कार ने खंबे को ठोक दिया है। हैव यू मेड अ मेस इन द इंटरव्यू, क्या तुमने इंटरव्यू में गड़बड़ कर दिया है। मेक अ मेस मतलब गड़बड़ करना, तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड, क्योंकि हैव हैज में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव ऑल द स्टूडेंट्स रीच्ड होम, ऑल द स्टूडेंट्स जैसे कि सारे विद्यार्थी घर पहुंच गए हैं, अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाए तो सेंटेंस बनेगा ऑल द स्टूडेंट्स हैव रीच्ड होम। अगर हम बोल देंगे सारे विद्यार्थी अपने अपने घर पहुंच गए हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव रीच्ड देयर होम रिस्पेक्टिवली। बट हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव बना रहे तो इसीलिए हैव को आगे लेकर आ गए, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स मतलब जितने भी विद्यार्थी है सारे की बातचीत कर रहे तो सारे विद्यार्थियों के लिए हेल्पिंग वर्ब हेल्प हैव लगेगा कि हैव ऑल द स्टूडेंट्स रीच्ड देयर होम, क्या सारे विद्यार्थी घर अपने अपने घर पहुंच गए हैं। हैव यू थॉट अबाउट इट, क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है। एवर लगा देंगे तो कभी भी होगा। हैव यू थॉट अबाउट इट, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है। हैज मदर कॉल्ड मी, क्या माँ ने मुझे बुलाई है। हैव यू इनवाइटेड योर फ्रेंड्स ऑन योर वेडिंग, हैव यू इनवाइटेड योर फ्रेंड्स इन योर वेडिंग, क्या तुमने अपने दोस्तों को अपनी शादी में बुलाए हो, क्या उन्हें इन्वाइट किए हो, निमंत्रण दिए हो। हैज रमेश बीटन रितेश, क्या रमेश ने रितेश को पीटा है। हैज रोहन फेल्ड इन दिस एग्जाम, क्या रोहन इस एग्जाम में फेल कर गया है। हैज शी रिसीव्ड द लेटर, क्या उसने पत्र को रिसीव किया है, क्या उसे पत्र मिला है। हैव यू पेंटेड दिस पिक्चर, क्या उसने इस पिक्चर को पेंट किया है। हैज सी मेड यू लाफ, क्या उसने तुम्हें हंसाई है। हैव यू पॉलिश्ड योर शूज, क्या तुमने अपने जूते पॉलिश कर दिए हैं। हैव यू आर्ग्यूड विद योर बॉस, क्या तुमने अपने बॉस से बहस किया है। हैज पीयूष ब्रोकन माई प्लेट, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन तोड़ना, क्या पीयूष ने तुम्हारा प्लेट को तोड़ा है। हैव यू क्लीन्ड द हाउस, क्या तुमने कमरा साफ किया है। हैज सी प्रिपेयर्ड फूड, क्या उसने खाना बनाई है। हैव यू वॉश्ड योर कार, क्या तुमने अपने कार को धोया है। तो ये बहुत ही आसान है गाइस। चलिए नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखते हैं, ये भी काम का है, ये भी आपको जरूरत पड़ता बोलने के लिए, क्योंकि आप जवाब तो मतलब सवाल आप पूछ रहे हैं, सवाल पूछने के साथ साथ जब आप जवाब ना में भी नेगेटिव फीलिंग्स को दिखाने के लिए सवाल पूछते हैं तो आपके सवाल में जब नेगेटिव फीलिंग्स आती है कि क्या तुमने ऐसा नहीं किया है, मतलब क्या तुमने कपड़े नहीं धोए हैं, क्या तुमने होमवर्क नहीं किया है, क्या वह वहां नहीं पहुंचा है, ऐसे यस नो टाइप क्वेश्चंस नेगेटिव इंटरोगेटिव में। तो हैव यू टेकन मिल्क, क्या तुमने दूध पिया है। अब आप ना में भी डाउट हल्का सा नेगेटिव फीलिंग्स रख कर पूछते हैं कि क्या तुमने दूध नहीं पिया है, तो हैव यू नॉट टेकन मिल्क, मतलब हैव को आप सवाल पूछने के लिए रख रहे और नॉट का जवाब ना में भी दे रहे नेगेटिव फीलिंग्स के लिए कि हैव यू नॉट टेकन मिल्क। अब हैव यू नॉट इतना बड़ा गैप देने से बेटर है हैव नॉट को आप साथ में बोलिए। तो हैव नॉट को अगर आप साथ में बोलेंगे तो क्या बनेगा आपका हैवेंट। हम पहले आपको बताए थे कि हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट बोला जाता है और हैज नॉट का हैजंट। तो यही सुविधा होगा आपको इंग्लिश में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे क्या तुमने दूध नहीं पिया है, हैवेंट यू टेकन मिल्क,
क्या उसने नहीं पिया है? हैजंट ही टेकन मिल्क, हैजंट हो गया, ओके ऐसे। हैवेंट यू रीच्ड, क्या तुम नहीं पहुंचे हो? हैवेंट यू सेंट एन ईमेल, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड, क्या तुमने ईमेल नहीं भेजा है? हैवेंट यू डन योर वर्क, क्या तुमने होमवर्क नहीं किया है? ओके। हैवेंट यू टेकन बाथ, क्या तुम नहीं नहाए हो? हैवेंट यू अंडरस्टूड, क्या तुम नहीं समझे? हैवेंट यू इन्फॉर्म्ड हिम, क्या तुमने उसे सूचना नहीं दिया है? हैवेंट यू इन्वाइटेड योर नेबर्स, क्या तुमने अपने पड़ोसियों को इन्वाइट नहीं किया है? हैवेंट यू नोटिस्ड माय न्यू हेयर स्टाइल, क्या तुमने मेरे नए हेयर स्टाइल को ध्यान नहीं दिया है? हैवेंट यू नोटिस्ड हिज न्यू आईफोन, क्या तुमने उसके न्यू आईफोन को नहीं देखा है? ओके। हैवेंट यू ब्रॉट योर नोटबुक, क्या तुमने अपना नोटबुक नहीं लाया है? तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी यस नो टाइप में अगर आप सवाल पूछ रहे प्लस आपका नेगेटिव फीलिंग्स जा रहा है, तभी आप वहां पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। चलिए फोर्थ वाला स्टेप देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट WH में जाते हैं। WH वर्ड्स यानी कि WH क्वेश्चंस, WH फैमिली। व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर से पूछेंगे तो हम आपको इसमें सेक्शन वाइज लेकर आए हैं। जैसे हैव यू डन टुडे, हैव यू डन एनी वर्क टुडे, ये नॉर्मल यस नो टाइप हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता आपने कौन कौन सा काम टास्क पूरा किया है। अब मैं आपसे डायरेक्ट WH से पूछूंगा व्हाट से, सीधा सवाल व्हाट मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ओके कि तुमने आज क्या किया है। व्हाट हैव यू डन टुडे, यू में हैव लगता नॉर्मल, आपको पता है यस नो टाइप में हम लोग अभी कुछ देर पहले प्रैक्टिस किया है। सो व्हाट हैव यू डन टुडे, उसने आज क्या किया है, तो ही के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज आएगा। व्हाट हैज शी डन टुडे, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो व्हाट हैव यू डिसाइडेड, अच्छा बताओ तुमने क्या फैसला लिया है। व्हाट हैव यू डन फॉर योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के लिए क्या किया है। व्हिच डायरेक्शन हैव डकॉइट्स टेकन, डकॉइट मतलब डकैती, ओके कौन सा रास्ता लिया है, किस दिशा को लिया है चोर ने, ठीक है डकैती ने। व्हिच बाइक हैव यू परचेस्ड, तुमने कौन सी बाइक खरीदी है। वेयर हैव यू केप्ट द बुक, तुमने किताब कहाँ रखा है। वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ चला गया है। वेयर हैज योर फ्रेंड गॉन, तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया है। वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ चला गया है। वेयर हैज द थीफ रन अवे, चोर कहाँ भाग गया है। वेयर मतलब कहाँ, प्लेस लोकेशन जहाँ कहाँ के लिए, ठीक है। वाई हैव यू कम हियर, रीजन दिखा रहे कि क्यों, बताइए क्यों, कारण क्या है जी, किस वजह से। वाई हैव यू कम हियर, ये यहाँ पर तुम आए क्यों हो, कम ये थर्ड फॉर्म है। वाई हैव यू कम फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से क्यों आए हो। Why have you stopped playing, तुमने खेलना बंद क्यों किया। स्टॉप का थर्ड फॉर्म, स्टॉप बंद करना मेन वर्ब आपका ये है, प्लेइंग आपका जेरेंड है, प्ले में आईएनजी लग जाता, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, ये सब वर्ब के बाद नेक्स्ट वर्ब जो आता है वो आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ता है, ठीक है। Why have you stopped dancing, तुमने डांस करना बंद क्यों किया है। Why has he stolen my pen, उसने मेरा कलम क्यों चुराया है, ओके। बगल में हिंदी में भी लिखा है, जैसे हम आपको बता रहे साफ साफ आपको बगल में लिखा हुआ दिख भी रहा स्क्रीन में। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव कुछ मिनट पहले पढ़े वो आप याद रखे होंगे, हैवेंट यू हैजंट ही प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसी ठीक सब उसी नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट अटैच है, उसी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के साथ, उसी नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले आपको कोई भी WH वर्ड यूज करने पड़ेंगे। जैसे वाई हैजंट ही कॉल्ड मी, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। अगर हम हैज नॉट नहीं दिखाएंगे तो सिंपल क्या बनेगा, वाई हैज ही कॉल्ड मी, उसने मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वाई हैजंट ही कॉल्ड मी। वाई हैज योर फादर गोन टू अमेरिका, तुम्हारे पिताजी अमेरिका क्यों गए हैं। वाई हैज सी गोन टू मार्केट विद हर फादर, वो अपने पापा के साथ मार्केट क्यों गई है। वाई हैवंट यू डन होमवर्क येट, तुमने अभी तक अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है। ओके, हु को सिंगुलर मानते हैं, हु में आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि हैव हैज में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हैव हैज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आता है कि किसने इस कमरे को साफ किया है, किसने इस दरवाजे को तोड़ा है, किसने इस फूल के गमले को तोड़ा है, किसने इसे यहाँ रखा है। तो हु करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हु को हम लोग सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा कि हु हैज केप्ट दिस बुक हियर, हु हैज ब्रोकन द वॉस, हु हैज ब्रोकन दिस डोर, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, हु हैज हेल्प्ड यू, हु हैज मेड फूल्ड, हु हैज फूल्ड यू, हु हैज मेड टी फॉर एवरीवन। तो किसने किया है ये काम, ठीक है। हु हैज टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी किसने सिखाई है। हु हैज हेल्प्ड यू, किसने तुम्हारी मदद की है, किसने मतलब कौन, वो बंदा कौन है। सब्जेक्ट गायब है नहीं पता, उसी से आंसर, उसी से सवाल पूछने के लिए, ओके उसी से आंसर लेने के लिए सवाल पूछ रहे। हु हैज स्कोल्डेड यू, तुम्हें किसने डांटा है। हु हैज डन होमवर्क, होमवर्क किसने किया है। हु हैज नॉट डन होमवर्क, देखिए हु हैज नॉट डन होमवर्क, होमवर्क किसने नहीं किया है उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे आप नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों दिखा सकते हैं। हु हैज सेंट यू हियर, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। हु हैज ट्रांसफर्ड यू टू कोलकाता, तुम्हें कोलकाता ट्रांसफर किसने किया है। हु हैज चीटेड यू, किसने तुम्हें धोखा दिया है। हु हैज प्रपोज्ड यू, तुम्हें किसने प्रपोज किया है। हु हैज कंप्लेंट अगेंस्ट मी, किसने मेरे खिलाफ शिकायत किया है। हु हैज कम टू कॉल यू, किसने तुम्हें मुझे बुलाने के लिए। हु हैज कम टू कॉल यू, किसने तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ आया है। हु हैज कम, कौन आया है, टू कॉल यू, तुम्हें बुलाने के लिए, ओके। हु हैज रूटेड आउट दिस प्लांट्स, रूट आउट मतलब जड़ से उखाड़ निकालना,
कि अगर आप किसी पेड़ को काट नहीं रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे कहीं और लगाने के लिए, तो रूट आउट होता। तो रूट का थर्ड फॉर्म रूटेड आउट। या तो कोई उखाड़ के फेंक दिया, फेंकने के पर्पज से उखाड़ा, तो किसने किया ये काम को, किसने इस पेड़ को जड़ से उखाड़ा है, हु हैज रूटेड आउट दीज प्लांट्स। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा पौधे हैं, इसीलिए दीज प्लांट्स हो गया कि इन पेड़ों को किसने जड़ से उखाड़ा है। हु हैज डन दिस एविल टास्क, किसने ये गलत काम किया है। हु हैज थ्रोन दिस गार्बेज, थ्रो का थर्ड फॉर्म फेंकना, थ्रोन, थ्रो थ्री थ्रोन, थ्रोन मतलब फेंकना, गार्बेज मतलब लिटर, कूड़ा कचरा, कूड़ा करकट। ओके, तो किसने इस कचरे को फेंका, इस कचरे को किसने फेंका है। विद whom have you gone for a walk, तुम किसके साथ सैर पर गए हो। जैसे आपने बोला आई हैव गॉन फॉर अ वॉक, जैसे गो का गॉन हो गया, गो वेंट गॉन, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक विद माई फ्रेंड, तो विद whom तो किसके साथ, यहाँ पर WH में आ रहा है विद whom किसके साथ, ये किसका किसके पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट के लिए कि आप जा रहे हैं, लेकिन किसके साथ, आप गए थे या फिर आप गए हो किसके साथ, उसका नाम आप जिक्र कर रहे। तो हाउ मच मिल्क, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है इसलिए मिल्क आ गया है। हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हैव यू ड्रंक, तुमने कितना दूध पिया। हाउ मच मिल्क कितना बड़ा डबल एच क्वेश्चन हो गया। हैज द कैट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का थर्ड फॉर्म स्पॉइल्ड बर्बाद करना। ओके, बिल्ली ने कितना दूध बर्बाद किया है। हाउ मेनी पीपल हैव यू इनवाइटेड इन द वेडिंग, तो हैव यू इनवाइटेड इन द वेडिंग, क्या तुमने पार्टी में, क्या तुमने शादी में इनवाइट किया है, लेकिन कितने लोगों को आपने इनवाइट करने का काम ठेका ले लिया, यू सब्जेक्ट आप हो डूअर। ओके, तो यहाँ पर कितने लोगों को आपने बोला आई हैव इनवाइटेड 100 पीपल इन माई वेडिंग, मैंने अपनी शादी में 100 लोगों को निमंत्रण दिया है, तो कितने लोगों को, वही सवाल है। तो हाउ मेनी पीपल, ये हैव से पहले आ जाएगा कि हाउ मेनी पीपल हैव यू इनवाइटेड इन योर वेडिंग। ओके, हाउ मेनी पीपल हैव यू इनवाइटेड इन द वेडिंग, ये हाउ मेनी पीपल आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन में, डबल एच क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस में है। हाउ मेनी लेसन्स हैव यू लर्न सो फार, अब तक तुमने क्या क्या लेसन सीखे हैं। कि कोई भी बिगिनर है, फ्रेशर है, वो मान लीजिए कि कुछ दिन पहले क्लास करना स्टार्ट किया, कुछ दिन पहले स्पोकन क्लास ज्वाइन किया, और अभी होकर के उनका 1 सप्ताह 10 दिन हो गया है, अभी उनसे घर में सवाल पूछे जा रहा है, अच्छा तुम बताओ क्या क्या सीखे हो, व्हाट हैव यू लर्न सो फार, है ना, कि तुमने क्या क्या सीखा है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आई हैव लर्नड टेंसेस सो फार, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही दिखाएगा कि हाँ मैंने अब तक टेंसेस सीखा है। सो फार मतलब जब से मैंने स्पोकन कोर्स ज्वाइन किया है तब से लेकर अभी तक, आगे मैं और भी बहुत कुछ सीखूंगा। तो अभी घर में पूछे जाएंगे कि कितने लेसन्स, या फिर घर क्लास में भी टीचर पूछेंगे अच्छा आप अभी तक तुमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या लेसन्स कवर हुआ बताइए। तो हाउ मेनी लेसन्स हैव यू लर्नड सो फार। ओके, हाउ मेनी गेस्ट्स हैव अटेंडेड द फीस्ट, दावत को कितने मेहमानों ने मिलकर अटेंड किया है। हाउ मेनी बुक्स हैज सोहन बॉट फ्रॉम द मार्केट, हैज सोहन बॉट फ्रॉम द मार्केट, क्या सोहन ने मार्केट से लाया है, लेकिन क्या कितने सारे किताब, सोहन ने मार्केट से कितने सारे किताब लाए हैं। हाउ मेनी बुक्स हैज सोहन बॉट फ्रॉम द मार्केट, बाय खरीदना का बॉट। तो इस तरह से देखिए वी हैव डन अप। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग डील कर चुके हैं कि कैसे आपको किस स्थिति में क्या सिचुएशन है, कैसे आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके, ये काफ़ी आसान है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप कहीं पर फंस रहे हैं तो आप बार बार इस वीडियो को रिप्ले करिए, 2 से 3 बार रिप्ले करेंगे वो काफ़ी है। देखिए और कहाँ कहाँ हम कुछ और एग्जाम्पल जो यहाँ पर नहीं टाइप है, यहाँ पर स्क्रीन में नहीं दिया गया है, बट वो हम वर्बली बोले हैं, आप कैच करिए, उसको ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, जितना स्क्रीन में लिखा गया उसका कंपलसरी है नोट्स बनाना। आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और खुद से बोलने का प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही कम वक्त में अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। आप बस इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे क्लास से जुड़े रहिए, और भी इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और अपने मित्रों तक पहुँचाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स और आप अपने आस पड़ोस में, या फिर आप ऐसे लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है, जिनको इंग्लिश में ढंग से बोलना नहीं आता, वो सीखना चाहता है। अगर उनको इंग्लिश पता है, थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर भी वो पॉलिश करना चाहते हैं, तो इन क्लासेस से उनको जुड़े रहने के लिए बोलिए, ये लाभ उन तक भी पहुंचाइए। आपको तो इसकी लाभ मिल ही रही है, लेकिन इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी थोड़ा भला करिए, ये वीडियो उन तक पहुँचाइए आप, और आप भी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और कुछ क्लासेस मिल चुकी है आपको, और जो लोग आज नए हैं, इससे पहले की वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। अगर और कुछ डाउट हो, पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून, बाय।